अभय जैसे ही कार लेकर त्रिशा के साथ चौरल पहुंचता है, वहां मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और जब अभय कार से बाहर निकलता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सच में अभय वहां आया हुआ है। तभी अभय कार के दूसरी ओर जाता है और कार का डोर खोलता है, और जैसे ही अंदर से त्रिशा बाहर आती है, वहां खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लगने शुरू हो जाती है। बहुत से लड़के और लड़कियां अभय के साथ सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। बाहर शोर शराबा सुनकर मधु बाहर आती है तो देखती है बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और अभय के साथ त्रिशा खड़ी है। ये देखते ही मधु बिना एक पल भी देर किए नीचे जाती है, पर भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जिस वजह से उसे त्रिशा तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे तैसे वो त्रिशा के पास पहुंचती है और त्रिशा से पूछती है, अरे यार ये तो अभय है ना। पर त्रिशा उसकी बातें समझ नहीं पाती है और वो कैसे भी करके बस वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, और जैसे तैसे वो सब वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं। त्रिशा अभय को अपने रूम में लेकर जाती है। अभय त्रिशा के रूम को देखता है तो एक ही हाल में 3 बेड लगे हुए होते हैं। अभय चारों तरफ घूमकर देखता है। उसे ऐसे रूम को देखते हुए देखकर मधु को थोड़ा सा शर्म महसूस होता है और वो कहती है, वो क्या है कि हम 3 दोस्त हो रहती है तो ऐसा रूम दिख रहा है, वरना हर दम अच्छा ही रहता है। अभय मधु के तरफ घूमकर कहता है, मतलब। मधु कुछ बोलती उससे पहले त्रिशा बोलती है, एक्चुअली यह कोई आता नहीं है न, इसीलिए यह बस हम 3 दोस्त ही रहती है और ऐसे में ऐसा होना तो आम बात है। अभय हंसते हुए कहता है, अरे यार तो इसमें इतनी घबराकर बोलने वाली क्या बात है। इनफैक्ट पता है जब हम दोस्त एक ही रूम में रहा करते थे तो हमने काम आपस में बात रखे थे, पर मजेदार बात तो ये थी कि हम सब ने बस 5 से 10 दिन ही रूटीन को फॉलो किया। उसके बाद घर में क्या कहा रखा है किसी को खबर ही नहीं, कहने के बाद बर्तन उसी तरह पूरा दिन पड़ा ही रह जाता था, और कपड़ा तो महीनों तक उसी तरह रहता था। अगर ज्यादा जरूरी होता तब धोबी को दे दिया करते थे। सच में बैचलर लाइफ बहुत मजेदार होती है, टेंशन फ्री। मधु अभय की बात सुनकर कहती है, क्या आप भी हम जैसे ही पहले बैचलर थे। अभय हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों, मैं बैचलर नहीं हो सकता क्या। मधु मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आप इतने बड़े स्टार हो तो इसीलिए पूछ लिया मैंने। अभय स्माइल देते हुए कहता है, इट्स ओके, पर स्टार होने से पहले मैं भी एक बैचलर ही था जो त्रिशा की तरह ऑडिशन देते फिरता था। और अगर मेरी लाइफ के बारे में और भी कुछ जानना है तो गूगल कर लो या फिर अपनी दोस्त त्रिशा से पूछ लेना। तभी मधु हंसते हुए जवाब देती है, हाँ जरूर, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच में मेरे सामने हो। मधु एक्साइटेड होकर कहती है। तभी अभय हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो बताइए कि मैंने ऐसा क्या करूं जो आप यकीन कर ले कि मैं सच में आपके सामने हूं। मधु अपना फोन निकलकर सेल्फी लेते हुए कहती है, अब सही है, पर वेट, अभी मुझे आपका ऑटोग्राफ भी चाहिए ताकि कल कॉलेज सबको बता सकूं कि सुपरस्टार अभय से मैं मिली थी। सच में मेरी सारी दोस्त मुझसे जलने लगेंगी। अभय मधु की बातों पर स्माइल करते हुए कहता है, वो तो ऐसी बात है, फिर तो एक सेल्फी से काम नहीं बनेगा, आपको हर एंगल से हर एक पोज में सेल्फी लेना पड़ेगा। तभी मधु थोड़ा सोचते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों, एक पिक से भी तो ऐसा हो सकता है ना। अभय मधु को समझते हुए कहता है, अरे मैं समझ सकता हूँ, पर आजकल फोटोशॉप का जमाना है, इतनी आसानी से कोई यकीन नहीं करेगा, बस इसीलिए। मधु अभय की बात पर सहमत होते हुए कहती है, अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं, तब तो मैं आपके साथ आपके फिल्म का वो जो गाना है, ओ मम। मधु सोचते हुए फट से कहती है, हाँ याद आया, तेरी आंखें, सच में ये सॉन्ग मेरी तो फेवरेट है, जितनी बार सुनती हूँ मन करता है सुनते ही रहूं। अभय हंसते हुए कहता है, ओ शुक्रिया, पर मैंने बस ऐसे ही गाया था, पर मुझे नहीं पता था कि लोगों को इतना ज्यादा ही पसंद आएगी। तभी त्रिशा उन दोनों के बीच बोलती है, अब बस भी करो, मैं ये कब से खड़ी हुई हूँ और तुम सब हो कि अकेले बोले ही जा रहे हो। मधु हंसते हुए कहती है, हाँ तो तुम चुप हो तो
मैं क्या करूं? एनीवे पहले त्रिशा मुझे तू बता ये सब कैसे हुआ, मतलब अभय और तुम साथ में, मैं समझी नहीं। त्रिशा स्माइल करते हुए कहती है, वो क्या है कि मुझे फिल्म में एक काम मिल गया है। त्रिशा जैसे ही कहती है मधु शॉक्ड होकर कहती है, क्या तुझे फिल्म में काम मिल गया? त्रिशा जवाब देते हुए कहती है, हाँ, और उस फाइल में हीरो कोई और नहीं बल्कि अभय ही है। ये सुनकर तो मधु और चौंक जाती है और त्रिशा से पूछती है, क्या अभय? अच्छा ये बता तुझे कैसा रोल मिला है? त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इस फिल्म में लीड रोल मिला है हीरोइन का। मधु ये सुनते ही बोल पड़ती है, यार तू मुझे शॉक्ड पर शॉक्ड क्यों दे रही हैं? यार मैं सच में कोई सपना तो नहीं दे रही हूँ ना? त्रिशा हंसते हुए बोलती है, नहीं ये कोई सपना वापना नहीं है, सच में अब मैं हीरोइन बनने वाली हूँ। मधु एक्साइटेड होकर त्रिशा को गले लगाते हुए कहती है, यार अब तो तेरा भी ऑटोग्राफ अभी ही ले लेना चाहिए मुझे, वरना पता नहीं हीरोइन बनेगी तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। मधु की इस बात पर अभय और त्रिशा हंसने लगते हैं और त्रिशा हंसते हुए कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तू बेकार ही इतना सोच रही है। मधु त्रिशा से कहती है, यार सच में तू कितनी लकी है, तुझे फाइनली फिल्म में काम मिल गया और वो भी सुपरस्टार अभय के साथ। सच कही तो मुझे अभी से ही तुझे जलन हो रही है। मधु के इतना कहते ही अभय और त्रिशा दोबारा से हंसने लगते हैं।